हे मिस्टर मालिम इससे आज हम बात करेंगे रक्से बिस्मिल ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा और इस ड्रामे का एंड एक्सपेक्टेडली क्या होने वाला है। यहां पर बहुत ही दर्दनाक एंड, एक ऐसा एंड जिसको सुन के आज आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। तो भैया जैसे हमेशा मैं कहता हूं कि टिश्यू पेपर का डब्बा जरूर अपने पास में रखिएगा ताकि अगर कोई सिचुएशन ज्यादा इमोशनल हो जाए तो आपके आंसू पहुंचने के लिए पास कुछ हो। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर जस्ट लगता है स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं बहुत अरसे बाद रो पड़ा ड्रामा देखते हुए। बहुत ही ज्यादा इमोशनल वो सीन था जिस सीन पे मूसा को लगता है थप्पड़ सकीना की तरफ से। यहाँ पर सकीना को तो देख के दिल कर रहा था कि इसका गला बंदा दबा दे कि यार इस हद तक भी कोई जाके अपना बदला ले सकता है। मूसा की आंख से निकलने वाले वो आंसू और उसके वो जो एक्सप्रेशंस थे ना, उनको देख के मुझे लिटरली यहाँ पर तकलीफ हुई और बहुत ही ज़्यादा कमाल का ये सीन था। मैंने पर्सनली इस सीन को बहुत लाइक किया। अब आगे से क्या होने वाला है, सबसे पहले तो भैया यहाँ पर मूसा ऑब्वियसली अपने प्यार को, अपने इश्क को प्रूफ करना चाहता है, जिसकी वजह से वो ज़ोहरा के पीछे पीछे जाएगा, उसे डिफरेंट जगहों से जाके प्रोटेक्ट करेगा। स्पेशली जहाँ जहाँ पर भी इसकी जो अन्ना है उसको भेजती है, कभी किसी के पास पैसे दे के भेज देती है, कभी किसी पार्टी में भेज देती है, तो हर तरह से इसको वो गार्ड करेगा, हर तरह की बुरी सिचुएशन से इसको बाहर निकालेगा। और ग्रेजुअली ज़ोहरा को इस बात का एहसास होगा कि ये बंदा मुझे दिल से प्यार करता है, इसके दिल में सच्चे जज्बात हैं। लेकिन मसला सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर, मूसा के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि घर के अंदर एक ऐसा तमाशा हो गया कि वो कभी भी अपने बाप को राजी नहीं कर पाएगा इस मकसद के लिए कि वो जाए ज़ोहरा के घर में और जाके उसका हाथ मांगे, क्योंकि बाप तो ज़ोहरा को एक गलत लड़की समझता है, एक तवाइफ के घराने की लड़की का मतलब ऐसी लड़की जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। मूसा कंटिन्यूसली अपनी माँ को कन्विंस करने की कोशिश करेगा। माँ हर तरह से हाथ जोड़ के मांगेगी माफी कि वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अगर वो कभी मदद करना चाहेगी भी तो उसको बाप की तरफ से, मतलब मूसा के बाप की तरफ से इस बात का प्रेशर होगा कि अगर उसने इस मामले में मूसा का साथ दिया तो वो उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा, कि मतलब तलाक दे देगा। अब जो ईसा का बिहेवियर है वो सकीना के साथ आगे जाके मजीद सख्त हो जाएगा, क्योंकि सकीना ने हाथ उठा दिए मूसा के ऊपर और जिस तरह से उसने मूसा की तजलील की ना, ये बात ईसा के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त में नहीं है। अब आगे से सकीना क्या करेगी, घर से भागने की प्लानिंग, यहाँ पर उसी अपनी दोस्त के पास जाएगी और कॉन्टैक्ट करवाएगी वो दोस्त इसके पुराने आशिक के साथ, और जहाँ पर जाके ये लोग मिलने की या भागने की प्लानिंग करेंगे। मजे की बात यह है कि इस सारी प्लानिंग का आगे से ईसा को पता चल जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि कब कहां पर ये क्या करने वाले हैं। और सेम टाइम पर जब ये उसके साथ भाग रही होगी या जिस सिचुएशन पे भी ये दोनों खड़े होंगे, वहां पर जाके ईसा पकड़ेगा इसके आशिक को और सही उसकी धुलाई करेगा, दुर्गत बना देगा, यहां पर उसको चेयर पे बिठा के बांध देगा। और जब उसको वो जान से मारने लगेगा, मतलब ईसा जब जान से उसको मारने लगेगा ना, तो पीछे से आ जाएगा मूसा और मूसा उसको आवाज़ दे के कहेगा कि नहीं ऐसा मत करो, इसको जाने दो। और सबसे बढ़ के अगर सकीना भी साथ जाना चाहती है तो उसको भी भेज दो। तो सकीना भी ये देख के काफ़ी हैरान होगी और यहाँ पर जैसे ही सकीना के उस आशिक को खोला जाएगा तो वो फ़ौरन से वहाँ से भाग जाएगा। और सकीना काफ़ी हैरान होगी कि जिस इंसान के लिए मैं इतने सारे तमाशे कर रही हूँ, यहाँ पर मैंने पूरे ख़ानदान से लड़ाई ले ली, उसने तो एक मिनट नहीं लगाया मुझे छोड़ के भागने में। तो ईसा उसको दोबारा कहेगा कि हाँ देखा उस बंदे को जिसके पीछे तुम पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही हो, एक मिनट नहीं लगाया उसने यहाँ से भागने में। मूसा गले लगाएगा अपने भाई ईसा को और यहाँ पर सकीना काफ़ी ज़्यादा हैरान होगी ये सिचुएशन देख के, और फिर ग्रेजुअली इसको इस बात का एहसास होगा कि मूसा किस अजियत से गुजर रहा है और उसने कितनी ज़्यादा तजलील कर दी है। तो इस वाक़े के बाद सकीना भी आगे जाके बेहतर हो जाएगी और वो मूसा के लिए दुआ करेगी दिन रात, ख़ास तौर पर जो उसने गुनाह किया, जिस तरह से उसने हाथ उठाया, अपना इंतकाम लेने की कोशिश की, वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में होगी। अब मूसा तो अपने घर वालों को कन्विंस कर नहीं पाएगा ज़ोहरा के घर जाके उसका हाथ मांगने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो मलिक शरियार आपको दिखाया गया है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको लास्ट एपिसोड में पता चल गया होगा। अगली एपिसोड में भी आप देखोगे कि जिस टाइम ये देखेगा ज़ोहरा को तो उसे दोबारा से प्रपोज कर देगा, कहेगा कि वो उससे बहुत लाइक करता है, उसको अपनाना चाहता है। तो ज़ोहरा उसको भी यही कहेगी कि अगर तुम मुझे बहुत लाइक करते हो या मुझे अपनाना चाहते हो तो इस चीज़ को प्रूफ करो। और प्रूफ करने का मतलब
मतलब क्या है कि मतलब घर आके उसका हाथ मांगा जाए, उसका रिश्ता मांगा जाए, तो यहाँ पर ये बंदा ये करेगा। अब चूंकि इस बंदे के पास ढेर सारा पैसा है, यहाँ पर इसकी काफ़ी बड़ी पहुंच है, तो इसकी अन्ना को ठीक ठाक पैसा दे के या मतलब जो भी इनकी डील होगी, इसकी फाइनली शादी हो जाएगी मलिक शहरयार की किसके साथ, जोहरा के साथ। अब जोहरा के दिल में मूसा के लिए जगह तो बनी थी, लेकिन जब उसने इतने अरसे से देखा कि यहाँ पर नहीं ला पा रहा वो अपने घर वालों को, तो ऑब्वियसली वो शादी कर लेगी मलिक शहरयार के साथ और उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। अब चूंकि मलिक शहरयार को सिर्फ अट्रैक्शन है जोहरा में, यहाँ पर वो कोई से इश्क नहीं करता जैसे मूसा करता है इसको, तो वो क्या होगा कि टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। पहले जो इसके साथ बड़े प्यार के दावे, मतलब यहाँ पर काफ़ी अटैचमेंट शो करवाता था, हर वक्त इसके साथ फ़ोन पर बात करके, बाद में क्या होगा कि वो इसको सही टाइम नहीं देगा, इसके साथ इवन के लड़ेगा हर छोटी बड़ी बात के ऊपर। और यहाँ पर ये सारे सीन देख के बहुत ही ज़्यादा जोहरा डिस्टर्ब होने वाली है। और फिर सबसे ज़्यादा तमाशा आपको वहाँ पर दिखाया जा सकता है जहाँ पर मलिक शहरयार क्या करेगा कि मतलब अपनी वाइफ को बेचने की कोशिश करेगा। यहाँ पर चूंकि अब ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जब किसी पार्टी में लेके जाएगा जोहरा को, तो वहाँ पर डेफिनेटली बहुत सारे लोग देखते हैं और हो सकता है कि इसकी डील हो जाए एक बंदे के साथ कि भैया हाँ मैं तुम्हें इतना पैसा देता हूँ। ये थोड़ा सा बोल्ड सीन जरूर होगा, लेकिन इस सिचुएशन से भी कौन बचाएगा, मूसा। अब इतना सब कुछ होने के बाद डेफिनेटली जोहरा अब शहरयार के साथ तो नहीं टिकने वाली, उसको छोड़ेगी और छोड़ जाएगी वापस घर अपने अन्ना के, और उसको ये कहेगी कि उसने मूसा के साथ शादी करनी है, वो मूसा को लाइक करती है। इवन के मूसा और आगे जाके जोहरा भी मिलेंगे कहीं सेपरेट में, तो यही डिसाइड करेंगे कि अपने रिश्ते का आगाज निकाह से ही करेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से शादी करेंगे घर वालों को मना। लेकिन जोहरा की जो माँ है ये एक नंबर की मनहूस है इस ड्रामे के अंदर जो दिखाएगी। यहाँ पर जब उसे पता चलेगी ये बात कि भैया इतने बड़े बिजनेसमैन को छोड़ के ये आ गई घर और ये उस आशिक के पीछे लगी है जिसके पास फूटी कोड़ी भी नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर ये अन्ना जी क्या करेंगी, दे देंगी सुपारी किसकी, मूसा की, और किसी बंदे के हाथों इसकी जान चली जाएगी। यानी कि मूसा को आपको आगे जाके मरते हुए दिखाया जाएगा। ये ड्रामे के एंडिंग सीन्स मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मूसा ड्रामे की लास्ट एपिसोड में नहीं एग्जिस्ट करेगा, मूसा की हो जाएगी पहले से डेथ। अब मूसा की डेथ के बाद जोहरा की क्या कंडीशन होगी, कितना ज़्यादा वो इमोशनल होगी, कैसे वो तड़पेगी, या बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हो। यहाँ पर मूसा की डेथ के बाद मूसा के बाप को भी सारी स्टोरी का पता चलेगा कि वो जो लड़की जिसके पीछे ये भाग रहा था उसके साथ ये करता था सच्चा इश्क, यहाँ पर कोई गलत मकसद नहीं था। और सबसे बढ़ के बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ को क्लियर किया जाएगा सकीना की तरफ से, जिसके बाद मूसा के बाप को भी बहुत रिग्रेट होगा कि उसने आखिर क्या कर दिया, किस तरह से उसने अपना बच्चा खो दिया। अब मूसा के बाप के पास भी कोई और रीज़न नहीं होगा कि किस तरह से वो अपनी गलतियों का कफारा अदा करे, तो जिस लड़की के पीछे मूसा भागता रहा उसी लड़की को अपने घर बुला के अच्छे से इज्जत दी जाएगी, उसे वो मूसा की गद्दी नशीनी दी जाएगी। यहाँ पर हर तरह की रिस्पेक्ट के साथ सकीना ही अपने हाथों से इसको हार पहनाएगी, जिसके बाद मूसा की मौत के बाद जोहरा को भी इस बात का एहसास होगा कि काश जब वो मेरे साथ निकाह करने के लिए आया था, मुझे खींच कर लेके आया था अपने पास और कहा था कि कर लो मेरे साथ निकाह, तुम इतनी ज़्यादा आजमाइशों में मुझे और ख़ुद को मत डालो, लेकिन मैंने क्या कहा कि अपने प्यार को प्रूफ करो। और वो इंसान अपना प्यार ऐसा प्रूफ करके गया, और उसका प्यार मेरे लिए कितना मायने खेज था, जिस बात का एहसास होता है कि जब वो दुनिया में नहीं है तब भी मुझे इज्जत मिल रही है, जो इज्जत शायद मुझे कोई दूसरा इंसान ना देता। तो मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे का दूसरा एक्सपेक्टेड एंड ऐसा हो सकता है, ये मैंने एंड खुद से लिखा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, बहुत सारे सीन्स आपको हो सकता है कि आपको एग्जैक्टली वैसे दिखाए जाएं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे की प्रेडिक्शन चल रही है कुछ इस तरह से। आपको क्या लगता है ड्रामे की स्टोरी कैसे चलेगी, जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा बाय द वे यार, मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी भी बताई थी, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी उसके अंदर थोड़ी सी रिलेटिवली डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चलेगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो को सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ मेरा बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।